Exercise 2.3 question number 2. Find the domain and range of the following real functions. डोमेन निकालना है और रेंज निकालनी है, ये फंक्शंस हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें अगर हम डोमेन की बात करें सारे रियल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, डोमेन में वो नंबर इंक्लूड नहीं होते जिससे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए, बट ऐसा इसमें किसी भी रियल नंबर के लिए ऐसा नहीं हो रहा है। और अगर हम इसकी रेंज बात करें तो हमारे नेगेटिव रियल नंबर्स बन रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे लिखना, पूरा स्टेटमेंट के साथ ही लिख लेते हैं, और नेगेटिव रियल नंबर्स। क्योंकि अगर हम x की जगह चाहे प्लस का नंबर रखें चाहे माइनस का नंबर रखें, हमारा रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है ना। इसलिए जो रेंज में जो भी रिजल्ट बनेंगे वो सारे के सारे नेगेटिव बनेंगे। तो जो रिजल्ट होते हैं वो हमारी रेंज होती है, और जो हम x की जगह पुट करते हैं वो डोमेन के पॉइंट होते हैं। चलिए सेकंड पार्ट और ट्राई करते हैं। f(x) 9 - x² f(x) is defined if 9 - x² is greater than equals to 0। एक्चुअली रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो ये तो इमेजिनरी वैल्यू होगी ना, तो वो सारे पॉइंट्स जो इसको नेगेटिव कर दें वो डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है। तो इसलिए 9 - x² ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो तो x के क्या क्या पॉइंट होने चाहिए या क्या रेंज बनेगी वो हमें इससे पता चल जाता है। सॉल्व करते हैं। माइनस वाली टर्म इधर शिफ्ट कर दो, x² प्लस हो गया। एक काम करते हैं, इसको रिवर्स कर दो, x² इज लेस देन, बात एक ही है। 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x² या x² इज लेस देन इक्वल्स टू 9, बात एक ही है। अब रूट इधर स्क्वायर इधर आकर के रूट बन जाएगा तो +-3 बन जाएगा, क्योंकि 9 का रूट 3 होता है। तो +3 में आप यही साइन रखना है, जब आप -3 लेंगे तो साइन रिवर्स कर देना। +3 का तो सेम साइन रहेगा, -3 के लिए वो साइन रिवर्स हो जाते हैं। डोमेन हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड द रेंज इज बिटवीन -3 एंड +3। इसका मतलब ये होता है -3 और +3 के बीच का कोई भी पॉइंट आप इसमें रख के देख लीजिए, नेगेटिव नहीं आएगा। अब रेंज देखते हैं। रेंज में सारे पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम इसमें 3 होगा। क्योंकि अगर यहाँ 9 रखते हैं, 9 - 9 0, तो 0 से छोटा माइनस के नंबर होते हैं, वो तो हो ही नहीं सकते ना इसमें पॉसिबल। तो इसकी रेंज होगी 0 to 3। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें लिखा है अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x)। अब अपनी बुक में देखिए, f(x) हमें गिवन है 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0। कर सकते हैं आप आराम से, 2 × 0 - 5, -5 आ गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप बाकी सारे निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप इसी तरह से कर सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये 3 पार्ट दिए हुए हैं और तीनों पार्ट की हमें रेंज पता करनी है। चलो एक पार्ट करके देखते हैं, 5th का। हमें इसमें f(x) गिवन है 2 - 3x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गए एंड x इज ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हो।
तो रेंज क्या होगी, 0 से बड़ा चलो 1 रखते हैं तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। 1 रखेंगे -1, 2 रखेंगे तो माइनस, यानी कि सारे रिजल्ट नेगेटिव हो रहे हैं। तो लिख देंगे, अगर हम 0.1 भी लेंगे तो 0 से ग्रेटर 0.1 तो -0.3। इसका मतलब ये होता है 2 नहीं हो सकता, अगर 0 रखेंगे तो 2 नहीं हो सकता, बाकी सारे नेगेटिव होंगे तो इन्फिनिटी तक जाएगा, -∞ टू 2। आप ऐसे रेंज लिख देंगे, क्योंकि 2 इसका हाईएस्ट पॉइंट है। अगर ये 0 होता मान लो तो 2 होता, उसके बाद आप जो भी रखेंगे 0.1 भी रखेंगे तो 2 से छोटा रिजल्ट बनेगा, तो ये इसलिए -∞ तक जाएगा। अब जैसे सेकंड पार्ट है, f(x) है हमारे पास x² + 2, लिखा x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर। तो इसके डोमेन में सारे रियल नंबर हो गए। रेंज में क्या होगा, देखो मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक होगा। 2 क्यों होगा, अगर हम 0 पुट करते हैं तो सबसे छोटा नंबर 2 आता है, उसके बाद आप x की जगह चाहे माइनस का पॉइंट रखो चाहे प्लस का रखो, वो स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो 2 से बड़ा रिजल्ट आने वाला है और इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे थर्ड पार्ट में अगर डोमेन रियल नंबर है तो रेंज भी रियल नंबर ही होगी। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है, आप इसे अपनी फेयर कॉपी में कर लो।